हेलो फ्रेंड्स। आज हम मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करेंगे जो आरजीपीवी की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, ए माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 200 आरपीएम. It carries a central load of 900 Newton and it's simply supported between bearings 2.5 meter apart. Determine the size of the shaft if allo- allowable shear stress is 42 megapascal and maximum tensile compressive stress is 56 megapascal. The shaft is subjected to gradually applied load. सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन डाटा पावर P equal to 20 kilowatt, speed N equal to 200 आरपीएम, लोड W equal to 900 न्यूटन, स्पैन L equal to 2.5 मीटर equal to 25 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो 2500 आएगा। एलोवेबल शेयर स्ट्रेस फोर्टी टू मेगा पास्कल एलोवेबल नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू 56 मेगा पास्कल। क्योंकि लोड ग्रेजुअली अप्लाइड है इसलिए के बी इक्वल टू 1 और के टी इक्वल टू 1। यह परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब निकालते हैं टॉर्क। पावर और स्पीड दिए हैं इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला T इक्वल टू 95 50p अपॉन n। अब वैल्यू पुट करेंगे। T इक्वल टू 95 50 इंटू 20 अपॉन 200 ये सी कट जाएगा। इसका आंसर आएगा 95
न्यूटन मीटर। अब इसी न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में बदलेंगे। न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में बदलने के लिए 955 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 955,000 न्यूटन mm। यह हमारी टॉर्क है। T इक्वल टू 955 न्यूटन mm। ये टॉर्क है। शाफ्ट पर बीच में लोड लगा है और दोनों तरफ बेरिंग है, इसलिए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल लोड है। इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट, शाफ्ट पर बीच में लोड लगा है और दोनों तरफ बेरिंग है, इसलिए यह सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल लोड है। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट्स। इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू WL/4। अब वैल्यू रखते हैं। m इक्वल टू 900 इंटू 2500/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा m इक्वल टू 562500 न्यूटन मीटर। यह है बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वल टू KB m होल स्क्वायर प्लस KT T का होल स्क्वायर। ये है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, इसलिए KB इक्वल टू 1 और KT इक्वल टू 1। अब वैल्यू रखते हैं।
टी ई इक्वल टू 56 2500 का स्क्वायर प्लस 95 5000 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1108300 न्यूटन mm। अब शाफ्ट डायमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। शाफ्ट डायमीटर का फॉर्मूला होता है शाफ्ट डायमीटर शाफ्ट डायमीटर, इसका फॉर्मूला है शाफ्ट डायमीटर का फॉर्मूला T इक्वल टू पाई/60 D की पावर Q। ये हमारा फॉर्मूला शाफ्ट डायमीटर निकालने का। अब इसके वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं 1108300 इक्वल टू पाई/16 इंटू 42 इंटू D की पावर 3। सॉल्व करने पर D आएगा 51.2। ये D निकल गया। इसलिए स्टैंडर्ड हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है ME इक्वल टू 1/2 M प्लस M स्क्वायर प्लस T का होल क्यूब, सॉरी T का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं ME इक्वल टू 1/2 56 2500 प्लस 1108300। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ME इक्वल टू
834400 न्यूटन मीटर। अब डायमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। डायमीटर का फॉर्मूला डायमीटर फार्मूला ME = π/32। सिग्मा का वैल्यू क्या था अपने पास? 56 इंटू D⁻⁷। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा D = 53.4 mm। स्टैंडर्ड साइज 44 mm। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी से डायमीटर 52 mm आया। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से डायमीटर 44 mm आया। हमेशा डिजाइन में बड़ा डायमीटर लिया जाता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर 44 mm होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम में सबसे पहले टॉर्क निकालिए, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालिए, उसके बाद इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालिए, अंत में शाफ्ट डायमीटर निकालिए। यदि 2 डायमीटर आए तो हमेशा बड़ा डायमीटर फाइनल आंसर होगा। यह न्यूमेरिकल RGP परीक्षा में आता है तो पूरे स्टेप सहित लिखने पर लगभग पूरे अंक मिलते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही RGP मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के लिए जुड़े रहें।